Good noon everyone. I am your Sanskrit teacher from Happy Grammar School. 5th क्लास संस्कृत में मैंने आपको बताए थे कुछ शब्द जिनसे आप उन्हें क्या बना सकते थे। स्त्रीलिंग पुल्लिंग करे थे हमने। साथ ही साथ मैंने आपको अपनी प्रीवियस क्लास में मैंने आप सभी को नपुंसकलिंग शब्द करवाए थे कि वो कैसे एक शब्द से नपुंसकलिंग शब्द संस्कृत में कैसे बनते हैं, हमने वो करे थे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का हमारा टॉपिक है अकारांत पुल्लिंग संज्ञा शब्द, यानी कि अकारांत पुल्लिंग संज्ञा शब्द। आप सोचेंगे ये तो हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन आज हम जो पढ़ा हुआ टॉपिक है आज उसे हम वचनों में देखेंगे। क्योंकि आपको बता दें कि संस्कृत में वचन 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। 3 वचनों का महत्व होता है संस्कृत में और तीनों ही वचनों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इनके कर्ता के बारे में वो सब आप अगली क्लासेस में आगे पढ़ेंगे। देखिए, जैसे कि संस्कृत में मैंने आप सभी को पहले भी बताया था कि विसर्ग और आ की मात्रा का अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्व होता है। विसर्ग लगने से जहाँ शब्द एक साधारण सा शब्द पुल्लिंग शब्द बन जाता है, वहीं आ की मात्रा, सिर्फ आ की मात्रा लगने से वो क्या बन जाता है, स्त्रीलिंग शब्द। ठीक है, तो वैसे ही सबसे पहले हम जान लेते हैं संस्कृत में प्रत्यय या चिन्ह जिन्हें लगाकर आप पुल्लिंग संज्ञा शब्दों को, यानी कि जो कि अकारांत है, उन्हें आप वचनों में कैसे बनाएं। तो देखिए, एक वचन के लिए जो आप चिन्ह का प्रयोग करेंगे वो है विसर्ग। क्या है ये? विसर्ग, यानी कि 2 डॉट्स। द्विवचन में आती है औ की मात्रा, ठीक है, और बहुवचन में आ की मात्रा के साथ विसर्ग का प्रयोग किया जाता है। मैं दोबारा रिपीट करूंगी, एक वचन में विसर्ग का प्रयोग किया जाता है, ये तो आप सभी ने जब हमने पुल्लिंग संज्ञा शब्द पढ़े थे आपने जाना था। और द्विवचन में याद रखिएगा, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के शब्द जो होते हैं वो अलग अलग चलते हैं, इसलिए इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। एक वचन में विसर्ग, द्विवचन में औ की मात्रा और बहुवचन में आ की मात्रा के साथ विसर्ग का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए जैसे मेरे पास यहाँ एक शब्द है मृग, जिसका अर्थ होता है हिरण। देखिए, जब मैंने मृग में विसर्ग लगाए तो क्या बन गया वो? मृगः, यानी कि एक वचन। इससे ये पता चल जाता है कि वो क्या है, वो एक नर हिरण है। मृगौ, औ की मात्रा लगने से इसका मतलब वो 2 हिरण हैं। बहुवचन में आ की मात्रा के साथ विसर्ग लगने से हो गया कि यहाँ पर बहुत सारे हिरण हैं। देखिए, ये चीज़ आपको बहुत ध्यान रखनी होगी कि अगर एक वचन आपका पुल्लिंग है तो द्विवचन और बहुवचन भी आपका पुल्लिंग ही बनेगा। ठीक है, हाँ, लेकिन अगर कोई आपको टेस्ट दिया जाता है उसमें कहा जाए कि चलिए एक वचन तो आप पुल्लिंग बनाइए और द्विवचन आप स्त्रीलिंग बनाइए, तो वो बात अलग है। लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि विसर्ग एक वचन में, द्विवचन में औ की मात्रा और बहुवचन में आ की मात्रा के साथ विसर्ग आता है। चलिए, तो मैं आपको कुछ चित्रों के ज़रिए चीज़ समझाना चाहती हूँ। देखिए, जैसे ये बंदर है, तो एक वचन में जब हमने देखा तो यहाँ पर एक बंदर है तो यहाँ पर हमने वानरहा लिख दिया। 2 बंदर हैं तो वानरौ, और ज़्यादा बंदर, देखिए 2 से ज़्यादा बंदर हो गए तो वानरहा। कई बार ऐसा हो सकता है कि आपको सिर्फ चित्र दिखा दिए जाएं कि इस चित्र को देख करके आप बताइए कि इसमें कौन सा वचन आता है पुल्लिंग का। तो तब आपके लिए ये बहुत ज़रूरी रहेगा कि आपको पता होना चाहिए कि एक वचन में सिर्फ एक ही, द्विवचन में सिर्फ 2। याद रखिएगा, द्विवचन में 2 और बहुवचन में 2 से ज़्यादा। आप सभी को, आपने हिंदी में देखा है सिर्फ एक वचन और बहुवचन पढ़ते हैं, लेकिन ध्यान रखना है यहाँ पर द्विवचन भी होता है जिसमें सिर्फ 2 ही आती हैं। ठीक है, वस्तुएं 2 ही आएंगी, कोई भी 2 व्यक्ति, कोई भी 2 चीज़ें ही आएंगी। अभी देखिए, भक्त है ये, तो भक्तः, 2 भक्त हैं, भक्तौ, 2 से ज़्यादा हैं
तो भक्तः। वहीं पर देखिए ये एक हंस है तो हंसः, दो हंस है तो हंसौ, और दो से ज़्यादा है तो हंसः। तो इस तरीके से आपने चित्रों के ज़रिए देखा कि एक वचन में विसर्ग, द्विवचन में औ की मात्रा और बहुवचन में आ की मात्रा के साथ विसर्ग आएगा। अब मैंने आप सभी के लिए कुछ शब्द लिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ शब्द लिखे हुए हैं। वानर, जिसका अर्थ होता है बंदर। भक्त, यानी कि जो भगवान का भक्त यानी कि पुजारी या उनको मानने वाला। गज, हाथी। हंस, हंस। देव, यानी कि देवताओं को हम देव कहते हैं, और वैसे आजकल देव नाम भी होता है बच्चे का, है ना। लेकिन क्योंकि यहाँ पर एक वचन द्विवचन की बात हो रही, इट मीन्स यहाँ पर जो देव का प्रयोग किया गया है वो देवताओं के लिए किया गया है। छात्र, यानी कि विद्यार्थी लेकिन जो लड़का हो। अश्व, यानी कि घोड़ा, और बालक यानी कि लड़का। यहाँ बालक शब्द भी लड़के के लिए ही प्रयोग किया गया है। देखिए, तो इन शब्दों को मैंने वैसे ही लिखा है, तीनों वचन में सिर्फ इनमें इनके जो प्रत्यय हैं वो लगाए हैं। एक वचन में वानरहा, द्विवचन में वानरौ, बहुवचन में वानरहा। एक वचन में भक्तः, द्विवचन में भक्तौ, और बहुवचन में भक्तः। एक वचन में गजहा, द्विवचन में गजौ, और बहुवचन में गजहा। एक वचन में हंसहा, द्विवचन में हंसौ, और बहुवचन में हंसहा। एक वचन में देवहा, द्विवचन में देवौ, और बहुवचन में देवहा। एक वचन में छात्रहा, द्विवचन में छात्रौ, और बहुवचन में छात्रहा। अश्व, तो ये देखिए यहाँ मैंने नहीं लगाया, अब मैं आपको यहाँ पर मार्क करके दिखाती हूँ। देखिए अश्वहा, इस तरीके से जब आप विसर्ग लगाएंगे तो ये एक वचन बन जाएगा अश्वहा। जैसे ही आप औ की मात्रा लगाएंगे तो वो द्विवचन बन जाएगा अश्वौ, और जैसे ही आप आ की मात्रा के साथ विसर्ग लगाएंगे तो क्या बन जाएगा अश्वहा। जैसे ही आप एक वचन में विसर्ग लगाएंगे बालकहा, एक वचन। द्विवचन में औ की मात्रा तो बालकौ, और बहुवचन में बन जाएगा आ की मात्रा और बालकहा। तो देखिए बच्चों, मैंने इस तरीके से आपको बनाना बताया है। अब देखिए, अब आप सभी बच्चों के लिए एक होमवर्क होगा। आप सभी को बहुत ध्यान से, आप सभी ने इसको देखा। देखिए स्टूडेंट्स, अब आप सभी के सामने यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं। इन शब्दों का मैंने हिंदी में अर्थ भी लिखा है, ठीक है। सिर्फ शब्द का अर्थ लिखा है, उसमें जो विभक्तियाँ लगी हुई हैं उनका मैंने कुछ नहीं किया, ठीक है। जो भी उसमें चिन्ह लगाए उनका मैंने कुछ नहीं बताया। अब आप बच्चों को देख करके बताना होगा कि इसमें कौन सी विभक्ति है, ठीक है। जैसे उदाहरण के जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है मृगहा, इसका मतलब यहाँ पर बहुवचन है। तो ऐसे ही आपको इन सभी शब्दों को देखकर इनमें वचन बताने हैं, और आप सभी बच्चों को ये काम अपनी संस्कृत की नोटबुक में करना है। देखिए, छोटा सा काम है, संस्कृत की नोटबुक में करना है आप सभी बच्चों को, 5th क्लास। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और हाँ, अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे अपना एक वॉइस मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप पर।